पापा, इसका मतलब मम्मा यही थी। इसका मतलब हमारा एहसास झूठा नहीं था। क्या? मैं घर पे कैसे पहुंचा? अपने कमरे में? विशाखा भाभी, अरे कुंभकर्ण का सिंहासन डोल गया है। अरे आपके पति परमेश्वर उठ गए हैं भाई। जल्दी से चाय की प्याली लाइए और उनके मुंह में डाल दीजिए। एक मिनट यार, वो हम लोग वो ट्रिप पे थे ना हमारी, और गलती से भानगढ़ पहुंच गए थे, तो ये रूम। भांगर किले? तू सपना तो नहीं देख रहा है? हम लोग होटल सनशाइन गए थे। क्या शांति थी वहां पे। मेरी तो आत्मा तृप्त हो गई मेरे भाई। नहीं, एक मिनट। मैं कुछ याद नहीं आ रहा यार। एक सेकंड। तू फोटोज लेते रहता है ना, व्लॉग बनाते रहता है, तो दिखा ना फोन में क्या क्या बनाया हमने। अरे यही तो चमत्कार हो गया बिट्टू भाई। हम इतना खो गए कि फोटो वीडियोस बनाना ही भूल गए। हैं? हाँ सही है। अगली ट्रिप कहाँ की प्लान करें? कहीं का भी कर ले मेरे भाई, बस जंगल का मत करना। पंचांग, हाँ पंचांग। पापा, आपने मम्मा को देखा क्या? उनकी आवाज सुनी थी। उसने मुझे मेरे नाम से पुकारा था। पापा, हमें अभी भी ऐसा लगता है जैसे मम्मा हमारे पास आने वाली है। अगर मम्मा हमें ऐसी हालत में नहीं देख सकती तो वो जरूर आएंगी पापा। आ जाओ बच्चों, तुम्हें कुछ और खास दिखाता हूं। इधर आ जाओ। ये तलवार है मेरे नानी से भी पुरानी। इससे लड़ते थे राजा और रानी। आ जाओ, उससे भी खास मैं चीजें दिखाता हूं। ये देखो, ये मूर्ति है जग से निराली। इसे देखो, मारो सीटी और बजाओ ताली। अरे इस 2 रुपए के शायर को कोई बोलो कि कोई इसके चेहरे पे ताली बजा देगा। वाह, ये क्या है? अरे इतना खुश तो ये डिज्नीलैंड जाके भी नहीं हुआ होगा। चीनू, तुम ये क्या कर रहे थे? ये पब्लिक म्यूजियम है। अरे थोड़ी ना कोई देख रहा था। अगर किसी ने देख लिया होता तो सॉरी, कोई बात नहीं। पका है खाली सी।
तारा, हम म्यूजियम में आए ही क्यों है? हम 500 साल पुरानी चीजों को देखकर क्या ही कर लेंगे? हम अपना बचपन क्यों वेस्ट करें सब म्यूजियम के चक्कर में? लेट्स लीव यार, चलो चलते हैं। अरे सुना, निर्माण को तो देख, कितना एक्साइटेड है वो। फैंटेसी तो एक काम करते हैं, यहीं पर ना घर बना लेते हैं। हाँ, हम चलते चल। भूल गया डील? हर मंथ हम में से किसी एक के फेवरेट प्लेस में जाएंगे हम। लास्ट टाइम तेरे भी तो गए थे ना? मेरी जगह पे कहाँ गए? डेयरी फार्म। ने बहुत अच्छा किया। मेहमान ब्रो, ऐसे 500 साल पुराने टूटी फूटी चीजों में तुझे कौन सा खजाना मिल गया है यार? मैं तो पैर दुख गए। चल ना, घर चलते हैं। सप्पू ब्रो, तू नहीं समझेगा। जिसकी फेवरेट जगह हो तबेला, उसके दिमाग में गोबर ही होगा ना। अरे तुम लोगों को याद है कि कैसे वो फेलोज के आधे ला के टाटा बोल रहा था कि बाय माय डियर फेलोज, खुश रहना और तू देती बस निर्माण, चुप कर, नहीं तो हमें इस म्यूजियम से ही निकाल देंगे। सप्पू, कोबरा किंग नहीं, तबेला किंग है, तबेला किंग। अच्छा, तो मैं तबेला किंग हूँ, तो तू क्या है? तू है उस विलन साइंटिस्ट का बेटा। जिसने जिंदा अटैक करके लोगों को सांप बनाया था। वो निर्माण ब्रो, मेरा कहने का मतलब सप्पू, कुछ बोलने से पहले सोचा कर। इडियट। अरे वो अब मुंह से निकल गया था, मैं क्या करूं? बुरा मान गया ना अब। निर्माण, तू तो जानता है ना सप्पू को। निर्माण ब्रो, मुंह से गलती से निकल गया। सर, इस म्यूजियम में कभी चोरी हुई है? I mean, किसी ने कोशिश की है? मैं तो चाहता हूँ कोई एक बार कोशिश तो करे, क्योंकि हमारा सिस्टम है सुपर टाइट, जिसके आगे चोर डाकू भी है लाइट। सुपर किड्स के बारे में सुना है? हाँ, थोड़ा थोड़ा। वो हमारे कनेक्शन में है। अगर ऐसी वैसी कोई बात हुई, मतलब ऐसी वैसी कोई हुई बात, तो उज्जैन के रक्षक है तैनात। सुपर किड्स। निर्माण ब्रो, अरे बोलो, यहाँ के मास्टर वॉचमैन नहीं है, रक्षक है, रक्षक। दुनिया बचाते हैं वो, दुनिया। ओवर एक्टिंग की दुकान। अरे वो लोग तो वाले मास्टर से लड़ते हैं, मास्टर से। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता कि वो बच्चे हमारे म्यूजियम में नहीं आएंगे? बताओ बताओ, तुम जानते हो क्या उन्हें? हाँ हाँ, जानता हूँ ना, बहुत अच्छे से जानता हूँ। क्योंकि उस रक्षक को मैंने टीवी में पढ़ा है। टीवी में पढ़ा? नहीं, सॉरी, वो न्यूज़ पेपर में सुना था। हाँ हाँ, वीडियो में देखा था उनका इंटरव्यू। लेकिन उन्होंने तो कोई इंटरव्यू दिया ही नहीं।
पकड़ा गया तू। अंकल, ये नो एंट्री का बोर्ड क्यों लगा है यहाँ पर? ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। क्यों, क्या हुआ था यहाँ पर? बच्चों, इसमें कुछ है ऐसा जो तुम लोगों ने आज तक नहीं देखा वैसा। कहते हैं यहाँ पर 500 साल पुराने खतरनाक वैम्पायर का शरीर संभाल कर रखा गया है। What? तो जी हाँ, तो चलिए अब हम चलते हैं अगले रूम की ओर। सवेरा हो गया है, अब जागने का वक्त आ गया है। बहुत देर तक सोते रहे, लगभग 500 साल की नींद। जाग जाओ, अब दूसरों को सुलाने का वक्त आ गया है। तुमने मुझे जगा तो दिया, लेकिन तुम्हें शायद याद होगा, रक्तिम को प्यास है रक्त की। पाँच 500 सालों से प्यासा है रक्तिम। खून की प्यास है मुझे। क्या तुमने उसका इंतजाम किया? पूरा उज्जैन है तुम्हारे पास तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए। जिसे चाहे अपना शिकार बना लो। उज्जैन अपनी तरह बना लो, अपनी एक सेना खड़ी कर दो। एक बार फिर से रक्तिम, फिर से। लेकिन सबसे पहले मुझे वो 5 बच्चे चाहिए जो खुद को उज्जैन के रक्षक कहते हैं। बच्चे? उन्होंने मेरी हर साजिश को नाकामयाब कर दी, मेरी हर नई शक्ति को मात दे दी, और उन्हीं के वजह से यंत्र तक मैं पहुंच नहीं पाई।
वो बच्चे, मुझे बदला लेना है उनसे, बदला। उनको मैं बर्बाद कर देना चाहती हूँ। कुछ भी कर लो रख के, लेकिन वो 5 बच्चे मुझे ला कर दो किसी भी हालत में। उसके बाद ये पूरा उज्जैन शहर तुम्हारा। खून की खुशबू, मानो मानो जैसे किसी पिशाचिनी की खुशबू हो। 500 सालों बाद मेरी पहली दावत मुझे बुला रही है। ये खून की खुशबू मानो जैसे मुझे जिंदा कर देती हो। खून। जाओ और अपना काम शुरू कर। इस बार बिल्कुल सही शैतान को जगाया है मैंने। उन बेवकूफ बच्चों को अंदाजा भी नहीं है कि साक्षात काल आ रहा है उन्हें निगलने। ये देखो बच्चों, है ना सबसे कमाल। इसकी बनावट देखो कितनी सुंदर है। अचानक से इतनी ठंड कैसे बढ़ गई? हाँ यार, एसी का टेम्परेचर भी अभी 26 पे है। ये कुल्लू मनाली कैसे बन गया? थैंक गॉड मैं जैकेट कैरी कर रही थी, पर हुआ क्या है? ये ठंड इतना कैसे बढ़ गई? अजीब बात है। लगता है मेरी आंखें खराब हो गई। इसका चेकअप करवाना पड़ेगा। डर लग रहा है? अच्छा है। जब डर लगता है तुम्हारा ये खून गर्म और पतला हो जाता है। तुम्हारे इस जिस्म में जब गर्मी आती है तो तुम्हारे खून की खुशबू और भी जायकेदार और दिलचस्प हो जाती है। लगता है कहीं आग लगी है। हाँ हाँ, लगी है। मेरे पेट में आग लगी है, मेरे पेट में। अरे
लगता है मेरी चोटी किसी नेगेटिव एनर्जी को पकड़ रही है। मुझे तारा को बताना होगा। ये मेरा खून पी जाएगा। बचाओ कोई, बचाओ। योर अटेंशन प्लीज, कृपया ध्यान दें। कुछ तकनीकी खराबी के कारण हमें म्यूजियम को तुरंत बंद करना पड़ रहा है। सभी विजिटर से निवेदन है, कृपया शांतिपूर्वक एग्जिट गेट की तरफ बढ़ें। परेशानी के लिए खेद है। ऑप्शन भगदड़ नहीं, आराम से चलो। भगदड़ नहीं, आराम से चलो। वहां पर खून के धब्बे थे, देखा है मैंने। और वो लोहे का भारी सॉलिड दरवाजा, उस पे भी क्रैक आ गया है भाई। हाँ, ठीक है। अंकल सुनिए ना, क्या हुआ? सबको बाहर क्यों निकाला जा रहा है? अरे वो अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है ना तो तुम्हारा दोस्त नेमान उसको 2 सेकंड में ठीक कर देगा। सुपर इंजीनियर है वो। अरे कुछ नहीं, वो क्या है ना, यहाँ का एसी खराब हो गया है। एसी खराब हो गया? एसी खराब हो गया है? ऐसा आप कह रहे हैं? यहाँ ठंड के मारे हमारी कुल्फी बन गई है। तुम लोग इतना ज्यादा सवाल जवाब मत करो और निकलो यहाँ से। और मुझे भी बहुत काम है। चलो जीनू। ये बर्फीली धुंध, और वो भी अचानक से। ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं। तुम्हें से कौन था ये कौन सा तरीका है करने का? ये पूरा इसमें ये डिजाइन बनाया हुआ है। तुम लोगों का वो ऊपर से मेरी गाड़ी क्या कैनवास दिखती है क्या, जो डिजाइन बना बना के पोटी कर देते हो? ये तो म्यूजियम में जो भी प्रॉब्लम थी, लगता है मेरी